श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं आज सोमवती अमावस्या है और यह अद्भुत दिन पांडव भी तरसते रह गए। आज किसी भी तीर्थ में स्नान का फल बहुत ही ज्यादा है। आज नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी, जमुना, जिस भी नदी तीर्थ में जाकर स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त जल अंजलि भरकर तिलांजलि दें तो वो पितर को डायरेक्ट मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन किए हुए सभी पाप धुल जाते हैं। यह मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ब्रह्म हत्या का दोष निवारण के लिए सोमवती अमावस्या का स्नान बताया था, लेकिन पांडव के जीवन काल में कभी भी सोमवती अमावस्या नहीं आई। उसके उपरांत इस कलयुग में बार बार सोमवती अमावस्या का हम लोग को लाभ मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ कितने दयालु हैं, कितने असीम कृपा करने वाले हैं कि हम मानवों का कल्याण करते रहते हैं। इस सोमवती अमावस्या का लाभ उठाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी प्रकार के कार्य में सर्वप्रथम पूजनीय है। आप ही बुद्धि के दाता हैं, आप ही सभी देवी दिशाओं के स्वामी। आप प्रसन्न होकर सभी दिशाओं को रूप में मुक्त करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी को कृतार्थ करें। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी, राम परिवार, शिव महापरिवार, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का उमा शंकर नारायणी रूप में आह्वान करता हूँ तथा उनसे गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। उनकी कृपा से मैं यह मेरे यजमान होकर आप 18 पुराण सुन रहे हैं, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे चुना है तमरुका जी के रूप में और मैंने यह कथा आपके माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी का कल्याण हो, सभी के कष्ट कम हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं यही कहूंगा। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में मॉरिशस में विराजमान मेरे गुरुदेव मॉरिशस आश्रम में, उनसे सूक्ष्म रूप से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं कम है। उन्हीं की कृपा से मैंने 18 पुराण को पढ़ने का प्रण लिया है। बाबा आप तो सब कुछ करवाने वाले हैं, आप ही हैं तो सृष्टि है, आप नहीं तो कुछ नहीं। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व प्रसंग पढ़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि महादेव हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी प्रत्याग करता है,
वह सब पापों मुक्त होकर शिवलोक प्रतिष्ठित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आधारित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। सब पापों को छुटकारा मिल जाता है। इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक वहां स्नान करने से महेश्वर की पूजा करते हैं। किसी कारण से यदि मलेच्छ देश में भी कहीं मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उन अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी। आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह सब विद्याधर लोक में 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं। जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदंतर वरा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती है। वहां 81 तिथि को स्नान करने से शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि का द्वारा भगवान वराह का पूजन करते हैं, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षत्रिय ब्राह्मण को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्यादान में बड़ा कोई दान नहीं होता है, उनके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। तदंतर चंद्रायन नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में योग हो, तब उस महोत्सव को बेला में सब सिद्धियों को देने वाला भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंडदान देता है, उसकी पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादशा द्वितीय तीर्थ है, वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वहां संक्रांति काल और विष्णु योग स्नान एवं सूर्य देवता पूजन करके मनुष्य सूर्य लोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है, जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्वविख्यात संगम तीर्थ है, जहाँ नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है और देवता और देव सभी दत्तात्रेय नदी की मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्रीहरि के लोक में जाते हैं। मेघातिथि कर स्कंद सरवीन कौशिक मनु काश्यप गाल्व तथा तपोनिधि मैत्रेय ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ में प्रभाव से उत्तम सिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्म परायण देवानिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की
समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्रीशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गौ और 1,000 स्वर्ण मुद्रा का व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं को दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने अग्नि की इष्टि प्रारंभ कर दी। देवयोग से उनके आह्वान अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मासात हो गया। यह सब देखकर ऋषिकेश के मन में बड़ा विवाद हुआ। ये अग्नि में समा जाने के लिए अपना रानियों के समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा आकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महौषधि से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डालता है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गो हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी है समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। निर्श्रेष्ठ नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो। उसमें बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारे उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौवे वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के क्षमा चाहता हूं, मेरा ग्रंथ में बाधा आने के कारण मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। शायद मेरे भोलेनाथ को यही इच्छा थी और यहीं तक का आज पाठ लिखा हुआ था। नर्मदा सच में अद्भुत जल प्रवाह करने वाली तीर्थ है। इस तीर्थ का
जितना भी हम सेवन करें वो कम है। तो सभी को हर हर नर्मदे, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। आज सोमवती अमावस्या के दिन नर्मदा जी का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम लोग लघु आरती करते हुए यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। बाबा जो भी मुझसे गलती हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो क्या जानूं कि किस प्रकार क्या है, बस मैं तो आपके शरण में हूँ बाबा और शरण में रहना चाहता हूँ। बाबा विश्व का कल्याण कीजिए, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए करते हुए लोगों को जोड़े, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। मेरी बिगड़ी तो आप ही जानते हैं, मेरी बिगड़ी आप ही को बनाना है, मैं तो बस आपके शरण में हूं और शरण में रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा।